Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the second part of 5th chapter named Indians Give to the World. The name of chapter is Purity is Power, and this is the second part of this lesson. जैसा कि इससे पहले कल हमने लास्ट वीडियो में जाना प्योरिटी के बारे में, प्योरिटी का जो पावर है उसको जाना, तो डिफरेंट जो बेनिफिट्स हैं इसके वो जाना, और इसके अलावा इम्प्योरिटीज़ के जो हार्म्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। लास्ट पैराग्राफ जो था उसको देखा हमने, जिसमें पता चला हमें कि प्योरिटी ऑफ बॉडी इज़ फिजिकल हेल्थ, यानी बॉडी की जो शुद्धता है वो फिजिकल हेल्थ होती है, और प्योरिटी ऑफ स्पीच जो होती है ना, यानी वाणी की शुद्धता। किसकी शुद्धता? वाणी की शुद्धता जो है उसको क्या नाम दिया गया है? अनसुलीड ट्रुथ, यानी निष्कलंक सत्य इसको माना गया है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव, और दिल की जो शुद्धता है, मन हमारे हृदय की जो शुद्धता है वो अनसेल्फिश लव के नाम से जाना जाता है, अर्थात निस्वार्थ प्रेम के रूप में जाना जाता है। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन, और इसके अलावा हमने जाना कि किसकी शुद्धता? बोलिए। प्योरिटी ऑफ थॉट, विचारों की शुद्धता, इज राइटियस रीजन, ये न्यायोचित क्या है? राइटियस माने न्यायोचित, उचित, लॉजिक होता है, तर्क होता है। प्योरिटी ऑफ माइंड जो है, यानी मस्तिष्क की शुद्धता जो है, होलसम पीस, ये किसका प्रतीक होती है? संपूर्ण शांति का। एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, अगर आपके एक्शन में अगर प्योरिटी है, अर्थात आपके कार्यों में, आपके कर्म में अगर क्या चीज़ है भाई, बोलो? प्योरिटी, कर्म की शुद्धता है अगर आपके अंदर, तो ये एक सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस मानी जाएगी, अर्थात ईमानदारी से भरी हुई। अनसिंसियर माने ईमानदार, ऑनेस्ट एंड अनसेल्फिश यानी निस्वार्थ सेवा मानी जाएगी। ऐसा अगर कर्म आप करते हैं, अगर आपके कर्म में क्या पाई जाती है? शुद्धता। कर्म की अगर क्या है? शुद्धता है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, कल पढ़ा था हमने कि अगर मान लीजिए सोसाइटी की प्योरिटी है, यानी समाज में शुद्धता है, तो इज हारमोनियस यूनिटी, तो ये क्या है बताइए? हारमोनियस, कल बताया था आपको, याद ही नहीं करते कुछ। यूनिटी माने एकता, हारमोनियस माने बताया था ना भाई, कल आपको बताया था ना, तो याद ही नहीं रखते। सुसंगत, यूनिटी मानी जाएगी। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट की शुद्धता है तो ये क्या है? ये सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी, तो ये आत्मा को ऊपर उठाने वाली शुद्धता होगी। क्या होगी? आत्मा को ऊपर उठा देने वाली। अगर प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट है तो आत्मा भी अपने शिखर पर होगी, शुद्धता के शिखर पर। ये हमने कल तक जाना था। जैसा कि हमने अबाउट द लेसन में पढ़ा था, इस लेसन में बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ध्यान है आपको, हमारे इपिक्स से, किससे? और पुराणों से। तो शुरुआत हो रही है एक पहला जो ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल आ रहा है वो हम ले रहे हैं। इन द महाभारत क्या है आपको बताइए? एक एपिक है, महाकाव्य है। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, लेखक बताते हैं कि महाभारत में एक बहुत ही क्या है? इंटरेस्टिंग घटना है, कहानी है, एपिसोड है। एपिसोड में मतलब स्टोरी, इंसिडेंट, टू इलस्ट्रेट, जो बताता है क्या? द नेचर ऑफ प्योरिटी। किसके बारे में? प्योरिटी के प्रकृति के बारे में, उसके उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति कैसी होती है, प्योरिटी कैसी होती है, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक घटना है। किसमें? महाभारत में। इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इलस्ट्रेट का मतलब बताने वाला, उदाहरण के साथ बताने वाली एक घटना है। क्या है वो घटना? देखें।
द पांडवाज एंड कौरवाज, ध्यान है आपको, पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिसाइपल्स। ये दोनों ही पांडव और कौरव जाति के जो लोग थे, ये दोनों ही द्रोणाचार्य के क्या थे? डिसाइपल्स थे, शिष्य थे। डिसाइपल्स का मतलब पुपिल कहते हैं जिसको, पुपिल, शिष्य थे। पांडवाज और कौरवाज के पहले दा क्यों लगा हुआ ये? क्योंकि ये किसी समुदाय या जाति का नाम। दोनों ही डिसाइपल्स थे किसके? द्रोणाचार्य के। और आज भी आप जानते हैं एक शिक्षक के रूप में या कोच के रूप में विशेष रूप से अगर कोई होता है अच्छा, तो उसको ये इनाम दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। ध्यान है आपको? चलिए, देवर वंश, एक बार की बात है, ये कहानी बताई जा रही है। देवर वंश, दे कौन है यहाँ पर? पांडवाज एंड कौरवाज। इन्हें एक बार क्या किया जाता है? समन्ड बाय द प्रेसेप्टर द्रोणा फॉर ए टेस्ट। एक परीक्षा लेने के लिए इनके प्रेसेप्टर, प्रेसेप्टर का मतलब टीचर, इंस्ट्रक्टर, कौन? द्रोणाचार्य, उनके द्वारा इन्हें बुलाया गया। समन माने बुला, सेंड फॉर कहते हैं जिसको, है ना, कोल्ड, बुलाया गया। द्रोणाचार्य जो उनके प्रेसेप्टर थे, फॉर ए टेस्ट, फॉर व्हाट दे वर कोल्ड, इसलिए बुलाया गया उन्हें? फॉर ए टेस्ट, एक परीक्षा के लिए। ठीक है, वो क्या थी परीक्षा, देखें आगे। द एल्डेस्ट यानी सबसे बड़े, ऑफ द पांडवाज, पांडवाज में सबसे बड़ा जो था, एल्डेस्ट, इसकी सुपरलेटिव डिग्री एल्डर की, एल्डर है ना, द एल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ये 3 डिग्री, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज, हाँ बोलो, पांडवाज का जो सबसे बड़ा था, यानी कौन? युधिष्ठिरा। कौन था उसमें? युधिष्ठिर। उसको क्या किया गया? उसको बुला करके क्या कहा गया? वो आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। उसको कहा गया कि ऐसा करो, आप समाज में से जाइए, आपका टेस्ट है ये, आपको क्या करना है, व्हाट इज योर असाइनमेंट, क्या काम है आपके लिए, कि आप जाइए और समाज से किसी एक बुरे आदमी को लेकर आइए। कैसे आदमी को? बैड पर्सन को लेके आइए। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज, और वहीं दूसरी तरफ जो कौरव लोगों का, यानी कौरवों का जो सबसे सीनियर जो था, ज्येष्ठ, उनमें जो ज्येष्ठ था अर्थात सबसे बड़ा था, कौन? द्रोणाचार्य, ये सॉरी दुर्योधना। कौन था? दुर्योधना। वो जा, उसको क्या काम दिया गया? टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी, कि उसी समाज में, जिस समाज में युधिष्ठिर को भेजा जा रहा है, उसी समाज से तुमको क्या ढूंढ के लाना है? एक अच्छा आदमी, गुड पर्सन जो है वो ढूंढ के लाना है। और उसको युधिष्ठिर को क्या ढूंढने के लिए कहा गया? बैड पर्सन को ढूंढने के लिए। और सेम सोसाइटी में भेजा गया दोनों को। ये टेस्टिंग हो रही है उनकी, डिसाइपल्स की। ऐसी कहानी जो है महाभारत में बताई गई है, जो प्योरिटी की जो नेचर है उसको बताती है। ठीक। इन हस्तिनापुर, कौन से शहर की बात हो रही है, कौन से नगर की बात हो रही है? हस्तिनापुर, जो कि इनकी राजधानी भी थी। ध्यान है इनकी, पता ही है ना आपको, हस्तिनापुरा। आफ्टर ए थोरो सर्च, आफ्टर ए थोरो सर्च, यानी काफ़ी खोजबीन करने के बाद। थोरो सर्च का मतलब क्या होता है? गहरी खोज करने के बाद, काफ़ी लंबी चौड़ी खोजबीन करने के बाद, बोथ द कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों ही चचेरे भाई क्या हुए? कजिन्स किसे कहते हैं? चचेरे भाई। तो कजिन्स जो थे दोनों, अर्थात युधिष्ठिर और दुर्योधन, दोनों ही एम्प्टी हैंडेड लौटे, अर्थात खाली हाथ लौटे। एम्प्टी हैंडेड का मतलब खाली हाथ लौटे। अब क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ, वो भी हम जानें। क्यों एम्प्टी हैंडेड लौटे, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कि ना तो उससे बैड पर्सन मिला कोई समाज में, और न ही उसे कोई गुड पर्सन मिला। दोनों जो है खाली हाथ लौट आए। जो काम उनको दिया गया था वो कर नहीं पाए। क्या कारण था? देखिए हुआ, इससे क्या शिक्षा मिली, क्या जानकारी मिली? कारण ये था, द प्योर माइंडेड युधिष्ठिरा, जो शुद्ध दिमाग वाला
युधिष्ठिर जो था, फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, जब वो खोजने गया तो हर आदमी उसको अपने जैसा लगा, अर्थात शुद्ध और पवित्र लगा। पायस माने पवित्र और प्योर माने शुद्ध लगा, यानी किसी को भी वो बुरा नहीं मान पाया, उसको बुरा दिखा ही नहीं कोई। और वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधना, और दुर्योधन जो कि अपवित्र दिमाग का आदमी था, उसके दिमाग में हमेशा अपवित्रता भरी रहती थी। तो फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड इम्प्योर, उसको हर आदमी कैसा नजर आया? बुरा, अपने जैसा नजर आया। तो इससे क्या समझ में आई आपको बात? व्यक्ति की जैसी सोच होगी, जैसे उसका माइंड होगा, वैसे ही उसके विजन बनेंगे, वैसे ही उसकी दृष्टिकोण बनेगा, उसका विचार बनेगा। तभी तो ये कहावत बनी, एज इज द माइंड सो इज द विजन, अर्थात आपकी जैसी सोच होगी वैसे ही आपकी विचारधारा होगी, दृष्टिकोण होगा। विजन माने दृष्टिकोण। तो इस घटना से हमको पता चला कि अगर आप शुद्ध हैं तो आपको सब क्या लगेंगे? शुद्ध लगेंगे, अच्छे लगेंगे, कोई बुरा नजर नहीं आएगा। और बुरे हैं तो सब आपको क्या लगेंगे? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, एज द माइंड सो इज द विजन। जैसा आपका दिमाग होगा, जैसी आपकी सोच होगी, वैसा ही आपके विजन बनेंगे, दृष्टिकोण बनेंगे। जैसे जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे ही तो आगे जाकर व्यक्ति काम करेगा ना, कर्म करेगा। वही बात यहाँ है। तो उसने हमेशा बुराई देखी है, बुराई को अपनाया है, खुद भी बुरा था, इसलिए उसको ऐसा ही लगा। तो ये एक एपिसोड हमने देखा और उससे मैं काफ़ी, इसलिए अपने आप को हमेशा शुद्ध रखें, अच्छा रखें। प्योरिटी ऑफ माइंड, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन। अब यहाँ से जो एक इस पैराग्राफ के बेस पर, एक इस कहानी एपिसोड के बेस पर जो हमारे सामने एक सारांश जो निकलता है वो ये है, कंक्लूजन ये निकलता है, प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन। बिल्कुल सही बात है। हाँ, दिमाग की शुद्धता ही हमारे विजन को क्या करती है? बनाती है, हमारे दृष्टिकोण को तैयार करती है, वर्ड्स को और डीड्स को प्योर बनाती है। सुनिए ध्यान से, प्योरिटी ऑफ माइंड जो है ये बड़ी मेजर रोल है इसका। ये हमारे विजन को, हमारे वर्ड्स यानी हमारी शब्दों को, बोलचाल को, एंड डीड्स यानी हमारे कर्मों को प्योर यही बनाती है। कौन? प्योरिटी ऑफ माइंड। अगर हमारा मस्तिष्क शुद्ध है तो हमारी विजन भी शुद्ध होगा, हमारे वर्ड्स भी शुद्ध होंगे और हमारे डीड्स भी कैसे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है इससे। ये जो कंक्लूजन निकला इस पैराग्राफ से, इस एपिसोड से सामने हमारे जो आया ये है, इट हैज़ ऑल्सो द पावर। इसके अलावा प्योरिटी ऑफ माइंड जो है उसमें ये शक्ति भी होती है टू प्योरीफाई पीपल, कि लोगों को वो क्या कर दे? शुद्ध बना दे। लोगों को शुद्ध बनाने की भी क्षमता होती है किसमें? प्योरिटी ऑफ माइंड में। माइंड की अगर शुद्धता है तो लोगों को भी आप क्या कर सकते हैं? शुद्ध बना सकते हैं। आप में लोगों को शुद्ध बनाने की ताकत होगी। प्योरीफाई माने जानते हैं आप? हैं, बोलो। शुद्धिकरण करना, शुद्ध करना। इसी से प्योरीफायर बना हुआ देखते हैं आप लोग, पानी वगैरह का शुद्ध करने का एक आता है ना आजकल एक सिस्टम, क्यों नाम है उसका? प्योरीफायर। दैट्स वाई इट प्योरीफाइज द वाटर। और प्योरीफायर खाली पानी में नहीं होता, कईयों में होता है, तो ऑयल में भी होता है ना। चलिए, और इस तरह से भी प्योरीफायर, जैसे माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड जो है एक प्योरीफायर है। नहीं समझ में आई बात? भाई दिमाग की शुद्धता एक तरह से प्योरीफायर का काम करता है ना, दूसरों को प्योरीफाई कर देता है। चलिए, इविल हैज़ नो प्लेस, और बुराई जो होती है ना उसका कोई स्थान नहीं रह जाता इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता के समक्ष। यानी किसके सामने? बोलो भाई, शुद्धता के सामने इविल का कोई काम नहीं होता, यानी बुराई का कोई काम टिकती नहीं है। नोर कैन इट फेस प्योरिटी, और न ही इविल जो है, बुराई जो है, वो किसका सामना नहीं कर पाती? प्योरिटी का सामना भी नहीं कर पाती। नोर इट कैन फेस एज डार्कनेस, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताया लेखक ने, जैसे डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे अंधेरा जो है वो सूर्य को क्या नहीं कर पाता? सूर्य, बोलो भाई, सूर्य का सामना नहीं कर पाता। उसी तरह से इविल जो है, बुराई जो है, वो बैड थिंकिंग जो है वो, हाँ बोलो, प्योरिटी के सामने टिकता।
इट ओनली गेट्स चेंज। हाँ, अगर इसमें कोई चीज़ परिवर्तन सामना तो वो कर ही नहीं सकता, अगर होता है तो कुछ क्या, वो परिवर्तित हो जाता है, यानी बुराई किस परिवर्तित हो जाती है। ओनली गेट्स चेंज इनटू प्योरिटी। हाँ, कोई बुरी चीज़ है तो प्योरिटी के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो कुछ कर सकती है तो क्या, वो चेंज होकर प्योरिटी में बदल सकती है। जैसे कोई बुरा आदमी है, वो अगर किसी प्योर आदमी के सामने आ गया और वो कुछ बुरा करना चाह रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, उसका सामना ही नहीं कर पाएगा। हाँ, परिवर्तन आ सकता है उसमें, वो उसको देखकर प्योर पर्सन को देख करके प्योर हो सकता है, उसके अंदर प्योरिटी आ सकती है, लेकिन प्योरिटी का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता एंड कांट फेस इट, और उसको वो सामना भी नहीं कर सकता। जस्ट लाइक डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे अंधेरा जो है वो तम जो होता है वो किसका सामना नहीं कर सकता, प्रकाश का, सूर्य का। फूल्स, अब एक उदाहरण दिया है, फूल्स मूर्ख लोग, हु कम टू स्कोप, जो कि मजाक उड़ाने आते हैं। स्कोप का मतलब मेक फन ऑफ, क्या करने आते हैं, मजाक उड़ाने आते हैं प्योरिटी का। टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी का मजाक उड़ाने के लिए जो मूर्ख लोग आते हैं ना, वो एक समय बाद उसके सामने क्या करते हैं, रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी शुद्धता के समक्ष वो प्रार्थना करते नजर आते हैं, हाथ जोड़े नजर आते हैं। नहीं समझ में आया? फूल्स माने मूर्ख लोग जो आते हैं उसको स्कोप करने के लिए, मेक फन ऑफ इट, यानी शुद्धता का क्या बनाने आते हैं, जो मजाक उड़ाने आते हैं। वो लोग कुछ समय बाद उस शुद्धता से इतने प्रभावित होते हैं कि उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, यानी शुद्ध हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। विलेंस, सुनिए ध्यान से, विलेंस जानते हैं आप लोग, खलनायक, बुरे लोग, विलेंस। अरे फिल्म वगैरह नहीं देखते क्या, इसमें विलेन है ये, है विलेन और हीरो, दो शब्द सुने ना आपने। विलेन का मतलब बोलो भाई, खलनायक, अरे बुरे लोग। विलेंस हु कम टू हार्म, ऐसे लोग जो कि ऐसे विलेन लोग, ऐसे खलनायक लोग, बुरे लोग, हु कम टू हार्म, जो नुकसान पहुंचाने आते हैं। स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, वो बंदे प्योरिटी के सामने, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता के सामने प्रशंसा करने लग जाते हैं। जिसका नुकसान करने आते हैं ना, वो अगर वो व्यक्ति शुद्ध है, कौन लोग, विलेन लोग। विलेन लोग जो किसी व्यक्ति का नुकसान करने आ रहे हैं और वो व्यक्ति शुद्ध है, तो उसकी शुद्धता के सामने वो उसकी प्रशंसा करने में क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आते तो हैं क्या करने, नुकसान पहुंचाना, लेकिन जब उसकी शुद्धता को देखते हैं तो उसके सामने वो इतने प्रभावित होते हैं कि उसी के क्या करने लग जाते हैं, प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो इतना ज़बरदस्त प्रभाव है। जैसे इस पैराग्राफ में हमने एक बार फिर जो है प्योरिटी ऑफ माइंड और प्योरिटी की जो ताकत है, पावर है, उसको समझा है यहाँ पर। इतनी ज़बरदस्त ताकत है प्योरिटी की, वो केवल चेंज कर सकती है, किसी को प्योर बना सकती है, उसके सामने टिक नहीं सकती, या उसके सामने ख़त्म या नष्ट नहीं हो सकती। प्योरिटी हमेशा लोगों को शुद्ध ही बना सकती है, बुरों को भी अच्छा कर सकती है, चेंज जरूर कर सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए, फूल्स का, विलेन का, देखा ना आपने। मर्डरर्स, एक और उदाहरण आया है, मर्डरर्स बिकम वोटरीज, हत्यारे जो हैं, मर्डरर्स का मतलब हत्यारे, बिकम वोटरीज, यानी फॉलोअर्स बन जाते हैं। हत्यारे जो हैं, प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी में अगर शुद्धता की उपस्थिति है कहीं, तो वो हत्यारे जो हैं पुजारी, वोटरीज बन जाते हैं, अर्थात उसको पूजने वाले बन जाते हैं, उसके फॉलोवर बन जाते हैं। वोटरीज माने पूजने वाले, उसको मानने वाले, अनुयायी बन जाते हैं, फॉलोवर्स बन जाते हैं। और पीस, शांति, किसके, कौन लोग, मर्डरर्स। जैसे अभी ऊपर आया फूल्स, मूर्ख लोग, जो इसका मजाक उड़ाने आते हैं शुद्धता का, वो शुद्धता के समक्ष उसको प्रे करते नजर आते हैं, उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ठीक उसी तरह से जस्ट लाइक, हाँ, मर्डरर्स, विलेंस लोग, बुरे लोग, खलनायक लोग, जो किसी का नुकसान पहुंचाने आते हैं, और वो बंदा अगर प्योर है, उसमें प्योरिटी है, तो उसके सामने वो उसकी प्रशंसा में खड़े हो जाते हैं, अर्थात उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, बजाय उसका नुकसान पहुंचाने के। उसके बाद हमने जाना अभी मर्डरर्स की बात। मर्डरर्स बिकम वोटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी,
हत्यारे जो हैं वो शुद्धता की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं? उस शुद्धता के दीवाने हो जाते हैं, उसके भक्त हो जाते हैं, उसके फॉलोवर हो जाते हैं। जबकि है तो क्या वो बुरे मर्डरर्स। चलिए, तो ये अभी ये जो पैराग्राफ था किस मायने में इंपॉर्टेंट है? ये प्योरिटी की पावर को यहाँ शो किया गया है। प्योरिटी में कितनी ज़बरदस्त ताकत होती है उसका अंदाज़ा इससे हमें लगा। अब यहाँ एक एपिसोड दिया जा रहा है, कहानी दी जा रही है, जिससे पता चलता है कि प्योरिटी कितनी ज़बरदस्त है और मर्डरर्स को, चीटर्स को, बैड पीपल को बदल करके गुड बना देती है। देखिए कैसे। पवाहरी बाबा वो जो सेंट, ये कहानी है। पवाहरी बाबा एक सेंट थे, जानिए आपको, सेंट माने संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, और वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, और वो बहुत ही साधारण जीवन क्या करते थे? जीते थे। वन डे क्या हुआ, एक दिन, व्हेन ही वॉज एस्लीप, जब एक दिन वो सोए हुए थे, अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस। हुआ क्या, जब वो एक दिन सोए हुए थे तो एक थीफ जो है, हाँ बोलो क्या थीफ? चोर भाई, एक चोर जो कि बैड पर्सन होता है वो जिसका इरादा लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है, वो उनके घर में, उनके ड्वेलिंग प्लेस में, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब रहवास में, रहने के स्थान में प्रवेश कर जाता है। एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड, और उनके घर में जो बर्तन जिसमें क्या रखा हुआ था? फूड रखा हुआ था, यानी भोजन के बर्तन को, जिसमें भोजन रखा हुआ था वो बर्तन जो है वो क्या करता है? चुरा कर ले जाता है। वेसल माने बोलो बर्तन। कंटेनिंग फूड, जिसमें क्या रखा हुआ था? फूड रखा हुआ था, वो चुरा कर वो ले जाता है। ठीक। द सेंट वोक अप, इसी बीच क्या होता है? सोए हुए सेंट संत जाग जाते हैं। एंड सा द रनिंग थीफ, और भागते हुए उस चोर को क्या करते हैं? देख लेते हैं। इमीडिएटली, और तुरंत, ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 vessels containing boiled vegetables and curd and ran after him. सुनना ध्यान से। हम होते तो क्या उठाते? लाठी, हैं? या जो भी तरीका होता हमारे पास, क्या, अरे अरे उसने चोर आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ, इसे चोरी करके ले गया। यही करते हैं ना, ज़्यादातर यही करते हैं। 99% लोग यही करते हैं। तभी तो दुनिया दुखी है, प्योरिटी है ही नहीं। उन्होंने क्या किया देखो, इमीडिएटली, बिल्कुल उल्टा रास्ता हमारे से भिन्न। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 vessels, तुरंत उन्होंने जो बचे हुए जो 2 और पड़े हुए थे ना वहाँ वेसल्स खाने के, भोजन के, जिसमें एक में था बॉइल्ड, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियाँ, और दूसरा कर्ड, दही पड़ी थी। क्या थी? वो बर्तन जो है उन्होंने तुरंत क्या किया? बोलो, उठाया। एंड रैन आफ्टर हिम, और उसके पीछे पीछे दौड़े। लाठी लेकर नहीं, हथियार लेकर नहीं, बंदूक लेकर नहीं, या कोई ऐसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज लेकर नहीं। जो चीज लेकर वो भागा था उसी तरह की ही एक चीज, अर्थात भोजन सामग्री लेकर के वो उसके पीछे दौड़े। हम और आप क्या करते हैं वो आपको पता है। ये पाठ आप में परिवर्तन ला सकता है, सोच में परिवर्तन ला सकता है। ये कहानियाँ इसीलिए बताई जाती है आप और हम सबको, इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप अपने अभी से ही अपने अंदर इस तरह के भाव पैदा करें और आगे जाकर के अच्छा काम करें। और तभी इसका मतलब है जब हम इन पढ़ी हुई बातों को अपने जीवन में फॉलो करें, अर्थात उनको अपनाएं, देन इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अस, अदरवाइज देयर इज नो यूज। इन बातों को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अंक खाली अर्जित करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं, एक डिग्री लेने के लिए 95% ना 100% मार्क्स लाने के लिए इन बातों को जान रहे हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो है, फ़ायदा है, तत्काल फ़ायदा है, डिग्री मिल जाएगी आपको 100% की 95%। लेकिन जीवन की जो हमारी जो परीक्षा है, उस करियर जो है हमारा जीवन करियर, उसमें हम असफल हो जाएंगे अगर हमने इन बातों को अपने लाइफ में नहीं फॉलो नहीं किया तो। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2, रिमेनिंग का मतलब शेष, बचे हुए वेसल्स को भी उन्होंने उठाया, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड, जिसमें क्या था? दही और उबली हुई सब्जियां थी। एंड रैन आफ्टर हिम, और उसके पीछे पीछे दौड़े। द थीफ
stopped, रुका वो चोर, and the saint approached him, जब वो रुका वो भी उसके पास पहुंच गए। With all purity of love, सुनना ध्यान से, with all purity of love and love, यानी प्रेम की शुद्धता के साथ, यानी उनके मन में प्रेम की शुद्धता थी, मारना नहीं था उसको, कुछ कहना नहीं था, शुद्धता थी उनके अंदर प्रेम की, उस सारी शुद्धता को लेकर वो भी वहां पहुंच गए। एंड सेड, उन्होंने क्या कहा, सुनना ध्यान से, हमारे जैसे उसको गालियां बकना शुरू हो जाते, कोसना शुरू हो जाते हैं। चाइल्ड, अरे बच्चे, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, अरे तुम लेके गए हो जो भोजन, अरे भूखे थे तो कोई बात नहीं कह देते, और तुम लेके जो गए हो वो भोजन क्या है, अधूरा है, वो इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है। यू मे हैव ऑल्सो, यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम्हें ये भी लेना चाहिए, तुम ये भी ले सकते हो, ये जो ये वो साथ ले गए थे ना वो वेसल्स, किसकी, कर्ड एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये भी तुम क्या कर सकते हो, ले सकते हो। प्लीज सिट, और बैठो, एंड ईट, बैठो और इसे आराम से क्या करो, खाओ। अरे भाई ऐसी शुद्धता कोई दिखाएगा तो बैड पर्सन को टिक पाएगा क्या उसके सामने, अपनी बुराई के साथ वो टिक पाएगा क्या, उसकी बुराई तो हवा हो जाएगी। वही हुआ, तो वही तो बात अभी पढ़ी हमने ऊपर। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, बिना किसी जल्दबाजी के बैठो और खाओ। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक, होना ही था, क्योंकि आज तक ज़्यादातर जो लोग उसको मिले हैं, 70-80%, 90% लोग जो आज तक मिले हैं चोरी करते दौरान, उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उस व्यवहार में और इस व्यवहार में रात दिन का उसको क्या नजर आया। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक, इसीलिए तो वो क्या हो गया, वंडर स्ट्रक हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल, उस शुद्ध आत्मा की, यानी उस संत की जो शुद्ध आत्मा थी ना, उसके जो अफेक्शनेट वर्ड्स थे, अर्थात स्नेह से भरे हुए जो शब्द उसने बोले थे, उसको सुन करके वो क्या हो गया, बोलो, आश्चर्यचकित हो गया, वंडर स्ट्रक हो गया। देयर वाज अ चेंज इन हिम, और उसके अंदर एक क्या आया, परिवर्तन आया। जहां वो नुकसान पहुंचाने आया था, आज वो एक अच्छा इंसान बनने जा रहा है। देयर वॉज अ चेंज इन हिम, अब उसके अंदर एक परिवर्तन आया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, और उसने अपने आप को उस महात्मा के, उस संत के सामने क्या कर दिया, साक्षात दंडवत कर दिया, यानी उनके चरणों में वो क्या हो गया, गिर गया। प्रोस्ट्रेटेड माने दंडवत प्रणाम करना, यानी साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिया उसने, यानी उनके पैरों में गिर गया। तो ये देखा आपने किस तरह से, अगर प्योरिटी है हमारे अंदर, माइंड की प्योरिटी है, तो किस तरह से हम बुरे आदमी को भी, बैड पर्सन को भी गुड पर्सन में बदल सकते हैं, इविल को भी अच्छाई में बदल सकते हैं, गुडनेस में बदल सकते हैं। ये इस कहानी से हमको शिक्षा मिली। आइए विदाउट, आगे चलते हैं। Without being pure at heart, without being pure at heart, if anybody imitates the saint, the result would be different. अगर दिल में आपके कोई किसी प्रकार की शुद्धता नहीं है और उसके बाद भी आप क्या करते हैं, anybody imitates the saint, कोई बंदा जो है इस संत की क्या करता है, नकल करता है, लेकिन शुद्धता नहीं है, दिखावा करता है। अगर किसके अच्छाई का क्या करता है, दिखावा करता है, तो द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो फिर रिजल्ट दूसरा होता, वो चोर उसे मार कर जाता। अगर उसके मन में शुद्धता कैसी होती, दिखावे वाली, फॉल्स प्योरिटी होती, दिखावे की, शो ऑफ करने वाली, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स क्या होते, अलग होते। वो चोर उसे मारकर जाता या उसे नुकसान पहुंचाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, क्योंकि उनकी जो शुद्धता थी, प्योर थी, रियल, कोई दिखावा नहीं था। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो, होता क्या ये बता रहा, परिणाम क्या होता, वो चोर क्या करता, हो सकता है ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स,
उसे मारता, मुक्का मारता, और वो जो बचे हुए वेसल्स हैं वो भी लेकर चला जाता। अगर क्या होता, महत्वपूर्ण बात है। और इस दौर में लोग अच्छे भी दिखते हैं आपको, बहुत से लोग शुद्धता की बात करने वाले भी दिखते हैं, लेकिन रियल शुद्धता अगर नहीं है, प्योरिटी नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी, वो चीज़ काम नहीं करेगी। रियल प्योरिटी ही क्या करेगी, और वो थी उस संत में। अगर ऐसा नहीं करता है कोई, खाली दिखावा करता है रियलिटी प्योरिटी का, तो रिजल्ट्स उसके उल्टे होंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, अगर उस बाबा के मन में, उस संत के मन में दिखावे की शुद्धता होती, तो फिर रिजल्ट्स अलग होते। वो चोर उसको मुक्का मारता और फिर उसके सारे वेसल्स को लेकर भाग जाता। द टेस्ट्स ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, रियल, जेन्युइन माने रियल, द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन द मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी। वास्तविक जो शुद्धता होती है उसकी परीक्षा किस चीज में है? उसकी मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी में, उसको परिवर्तित कर देने की क्षमता में है। शुद्धता हमेशा जो है बुरे को क्या कर देगी? चेंज कर देगी, बदल देती है। और इसीलिए किसी भी जेन्युइन प्योरिटी में, यानी रियल जो प्योरिटी है, शुद्धता है, उसकी परीक्षा कैसे ली जाती है? ये देख कर ली जाती है कि ये कितना किसी में क्या ला सकती है, चेंज ला सकती है। तो इसकी जो मेटामॉर्फोजिंग जो एबिलिटी है, मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी का मतलब परिवर्तन करने वाली, चेंजिंग कैपेसिटी, किसकी? चेंज कर देने की क्षमता जो है, उसमें किसी भी जेन्युइन प्योरिटी की टेस्ट होता है, उसकी परीक्षा उसी में निहित होती है। अगर वो ऐसा कर देती है तो पास है भाई। रियल प्योरिटी कब मानी जाएगी, टेस्ट में कब सफल मानी जाएगी? जब उसके अंदर मेटामॉर्फोजिंग यानी चेंजिंग कैपेसिटी हो, किसी को बदलने की क्या हो। हाँ, जैसे यहाँ अभी जो हमारे पवा हरि बाबा जो संत थे, उनकी जो शुद्धता थी रियल थी, वो टेस्ट से पता चला, क्योंकि उसने बदल दिया, एक बुरे को अच्छा बना दिया। अगर दिखावे की होती, अनरियल होती, तो फिर वो रिजल्ट्स अलग होते, वो बुरा ही रहता, वो बुरा ही रहता। तो ये एक और एपिसोड हमने जाना, जिससे आपको काफ़ी समझने में मदद मिली होगी कि प्योरिटी की पावर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार की और बात आ रही है यहाँ पर। वंस अपॉन अ टाइम, एक और एपिसोड देख रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतमा। एक बार की बात है, एक विशेष ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम गौतम था। डिड तपस्या, उन्होंने क्या की? ये दिखावे की बात आ रही है, देखो, जेन्युइन एंड अनरियल प्योरिटी की बात आ रही है। अब ये जो एपिसोड आ रहा है, ये अनरियल प्योरिटी की बात कर रहा है। व्यक्ति ने प्राप्त तो कर ली, लेकिन अगर वो अनरियल है, दिखावे की है, उसका मिसयूज कर रहा है वो, तो फिर उसके लिए बैड रिजल्ट्स होते हैं। उसको वो कहने का मतलब सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, उल्टा होता है। तो एक घटना से अभी बाबा हरि बाबा के जो एपिसोड पढ़ा, उससे ये जाना हमने। अब नेक्स्ट बता रहा है ये कि एक बार की बात है, एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम गौतम था। डिड तपस्या, उन्होंने क्या की? तपस्या की। जैसे कि पुराने ज़माने में आप जानते ही हैं, ऋषि मुनि तपस्या करा करते थे, कुछ ताकतों को क्या करने के लिए, सर्टेन पावर्स को प्राप्त करने के लिए। तो इन्होंने भी इसी तरह की एक तपस्या की। ऑब्टेन माने प्राप्त करना, सर्टेन पावर्स कुछ ताकतों को क्या करने के लिए। हाँ, फॉर सेवरल डेज, कैसे किया उन्होंने ये तपस्या? देखो, उनके तपस्या का जो कहने का मतलब तरीका था, वे था, वो देखें आप। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, सुनना ध्यान से, कई दिनों, कई महीनों एंड कई वर्षों तक ही ऑब्जर्व रिगरस ऑस्टेरिटीज, उन्होंने बहुत ही कठोर, रिगरस का मतलब हार्ड और ऑस्टेरिटीज का मतलब स्टिकनेस, सख्ती, कठोरता, कठोर शक्ति जो है उसको उन्होंने पालन किया। केवल 1-2 दिन नहीं, 2-4 मंथ नहीं, हाँ बोलो, कई वर्षों तक। तो तपस्या ऐसे ही थोड़ी नहीं होती भाई, तो ताकतें ऐसे ही थोड़ी नहीं मिलती, पावर्स ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं, तो वरदान ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं। किसी को राजी करना आसान नहीं होता।
तो उन्होंने लंबे समय तक, कहने का तात्पर्य कई महीनों, कई दिनों, कई महीनों और कई वर्षों तक, और वो भी कैसी तपस्या, कठोर तपस्या की, स्टिकनेस के साथ, सख्ती के साथ। ऑस्टेरिटीज का मतलब सख्ती, हार्डनेस, और रिग्रेस माने हार्ड, कठोर। ऑब्जर्व का मतलब पालन किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक। कैसा, क्या पैटर्न था उनका तपस्या का, किस तरह से उनकी जो तपस्या रिग्रेस ऑस्टेरिटीज थी, कैसे? ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया। ही स्टूड ऑन अ सिंगल फूट, और एक पांव पर वो सालों, वर्षों, फॉर मेनी ईयर्स एक पांव पर वो खड़े रहे। ठीक, तो ये जब भी हमने जाना क्या था, उनकी तपस्या का पैटर्न था। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, और कमाल की बात देखिए सबसे, उन्होंने अपनी जो ज्ञानेंद्रिय, अपनी जो इंद्रियां जो थी, इंद्रियां, सेंसेस, हमारे शरीर में 5 मुख्य इंद्रियां होती है ना, जिससे हमें बोध होता है, सेंसेस होती है, वो उन पर सब पे उन्होंने क्या कर लिया, आँख, नाक, त्वचा, हर प्रकार के जो भी ज्ञानेंद्रियां थी, उन सब पे क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ना तो किसी चीज को सुनकर उन पर प्रभाव पड़ता, ना कुछ बोल करके, ना कुछ सुन करके, ना देख करके, कुछ भी प्रभाव उनके ऊपर, उन्होंने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ही मेडिटेटेड ऑन द चोजन डेटी, और अपनी जो चुनी हुई जो देवी थी उनकी, है ना, देवी होती है ना अब इच्छित, जो उनके जिसकी वो पूजा करते हैं हमेशा, ऐसी एक देवी के नाम पर उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, अर्थात ध्यान लगाया। अरे ईस्ट होता है ना अपना, ईस्ट, अरे भाई समझ नहीं रहे, ईस्ट देवी है मेरी ये, हाँ, अपने ईस्ट यानी अपनी देवी, जो चयनित जो देवी थी, चुनी हुई, उनका ध्यान उन्होंने लगाया। वन डे, एक दिन की बात है, डेटी माने क्या होता है, देवी। वन डे इन द मॉर्निंग he went to the river for a holy dip। एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह होली रिवर पर, पवित्र नदी पर डिप के लिए गए, डुबकी लगाने के लिए गए। डिप माने डुबकी। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज ए ट्री, और वहाँ उस नदी के किनारे, तट पर, बैंक का मतलब यहाँ क्या है, तट। किसी भी जल स्रोत जो होता है उसके किनारे को बैंक कहा जाता है। जैसे नदी का किनारा हो, झील का किनारा हो, तालाब का किनारा हो, तो यू कैन यूज द वर्ड बैंक फॉर द किनारा वर्ड, है ना। हिंदी में जो किनारा शब्द है, तट, उसके लिए बैंक शब्द यूज किया जाता है, कोस्ट भी कहा जाता है ना। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज ए ट्री, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द रिवर। जैसा कि आप जानते हैं, कई बार ऐसे कई पेड़ होते हैं जो तालाब के नज़दीक होते हैं, तो उसका होता तो वो तालाब के बाहर ही है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं वो फैली रहती है कहाँ तक, उस तालाब के ऊपर तक। नहीं समझ में आई बात? आ रही है ना बात समझ में, दृश्य समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे ही एक वहाँ पर क्या था, एक पेड़ था जो उसके किनारे पर स्थित था, लेकिन उसकी जो शाखाएं थी पेड़ की, वो शाखाएं क्या हो रही थी, वर आउट स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द रिवर, उस नदी की ओर, बाहर की ओर निकली हुई थी, नदी के ऊपर थी, कहने का मतलब। अ क्रेन वॉज सीटेड अमंग द ब्रांचेज, और उस दिन क्या, एक क्रेन जो है, सारस कहते हैं जिसको, कौन सा बर्ड, सारस, वहाँ वो एक बर्ड जो है वो उन शाखाओं के बीच क्या हुआ था, बैठा था। अमंग क्यों लगा, कई शाखाओं के बीच की बात हो रही है, इसलिए इन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। व्हेन गौतम वॉज इन नेक डीप वाटर, और जब वो नेक डीप अर्थात गले गले तक पानी में, नदी के अंदर डूबे हुए थे, फेसिंग टुवर्ड्स द सन, और किसकी ओर देख रहे थे, सूर्य की तरफ, विद एन ऑस्टियर माइंड, बिल्कुल कैसे दिमाग के साथ, शांत भाव के साथ। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, तभी क्या होता है, उनके सिर पर उस सारस की जो बीट है, ड्रॉपिंग्स का मतलब बीट,
मल त्याग कर दिया उसने। अर्थात कहने का मतलब जैसे अपन भी बैठे रहते हैं कहीं, जब पक्षी ऊपर से ड्रॉप अपनी जो बीट है वो कर देता है ना, तो उसी तरह उनके सिर पर उस सारस ने क्या कर दिया, बीट कर दिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट जो एपिसोड है, इसकी जो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उसको हम देखेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।